हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो ये चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमें नीड क्यों है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड इसलिए कि हमें अगर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इस चैप्टर में हम 2 डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तो 2 डायमेंशन में अगर हमें किसी भी चीज पॉइंट को लोकेट करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, 2 एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एक वर्टिकल एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे उसको हम कह सकते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस पर पॉइंट होंगे उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर नोन एज एब्सिसा एंड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर नोन एज ऑर्डिनेट। और ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर आके मीट करेंगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। सो एक्स एक्सिस के ऑरिजिन के राइट साइड पर सारे पॉइंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव, एंड जो इसके लेफ्ट साइड है इस पे सारे पॉइंट्स क्या होंगे, नेगेटिव। और ओरिजिन के ऊपर वाई एक्सिस पर जितने पॉइंट्स हैं ये सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, और ओरिजिन के नीचे जो जितने भी एक्सिस पर पॉइंट होंगे ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर आएगी पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे आएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपको एक्सिस के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आते हैं क्वाड्रेंट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नोन एज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट। आगे मूव करते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम लिखेंगे एक्स एक्सिस के पॉइंट को और फिर हम लिखेंगे वाई एक्सिस के पॉइंट को। इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे वाइडली एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी एक फिगर है 3.8 में आपको बताया गया कि ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। और द पॉइंट where x axis and y axis cross each other is known as origin, and ox and oy are positive directions and ox dash and oy dash are the negative directions. उसके बाद अगर हम डिस्कस करें क्वाड्रेंट्स के बारे में तो देखिए ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर हम इस जगह पर कोई पॉइंट लें तो अगर हम देखें उसका स्फीयर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या, नेगेटिव, तो एक्स को हम पहले लिखेंगे नेगेटिव और दूसरा क्या, वाई क्या है, पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें तो दोनों नेगेटिव होंगे, और इसकी अगर बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये प्लस माइनस। आपको याद रख लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा दैट इज विल बी प्लस प्लस, ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा दैट विल बी माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा दैट विल बी माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होगा वो होगा प्लस माइनस। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हमने एक पॉइंट कंसीडर किया 1 1 -1 -1 5 -3 एंड -3 5। अब जैसे मैंने आपको समझाया अभी,
तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मुझे बताएं कि इसका क्वाड्रेंट क्या होएगा, सो आप सोचिए। सबसे पहले इसमें दोनों क्या पॉइंट प्लस प्लस के हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें दोनों पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इसमें पहला माइनस और दूसरा प्लस, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये आपको लर्न रखनी है कि अगर आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट 0 हुआ तो वो हमेशा पॉइंट कहां पर लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर। और अगर आपका y 0 हुआ तो वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 5 0। सो आपने देखा इसका क्या है, y 0 है, तो ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। सो अगर हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस, क्लियर, इसमें आपने 5 पॉइंट पर जाने और ये आपका क्या पॉइंट होएगा, 5 और 0। अगर मैं एक और पॉइंट ले लूं दैट इज 0 -3, इसका x 0 है, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस के ऊपर। तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर -3 पॉइंट कौन सा, ये वाला। तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0 -3। ट्रू। नाउ अब इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंट 1 1। तो आपको इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपने x एक्सिस के ऊपर 1 को मार्क कर लेना है, y एक्सिस के ऊपर 1 को मार्क कर लेना है। इससे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, इससे आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पर वो दो लाइंस मीट करेंगी वहां पर ये पॉइंट बन जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, 1 1। सो इस तरीके से ही आप अपना इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट। अगर मैं देखूं 5 -3 कहां पर होगा, सो एक्स एक्सिस का 5 पॉइंट ये ना, और वाई एक्सिस का -3 पॉइंट यहाँ पर होएगा। सो जब मैं इससे इधर से लाइन ऐसे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ मीट करेगी, इधर से ऐसे ड्रॉ कर लूँ, तो ये पॉइंट क्या होएगा हमारा, 5 -3। इस तरीके से आप सब पॉइंट्स को इजीली लोकेट कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सो जैसा कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में है माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आंसर टाइप है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to the determine the position of the point in the Cartesian plane। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को हम क्या डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? So अगर दो लाइंस से मिलके क्या बनता है, जैसे मैंने ये दो लाइंस बना दी, तो इससे मिलके क्या बनेगा, सो इन दोनों से मिलके क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट, जो हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है, ओरिजिन। और अगर आपको बोले कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो ये फिगर हमें गिवन है, हमें देखने की बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। सो हियर इज बी। सो आपने सबसे पहले देखना है कि एक्स एक्सिस की तरफ, सो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा पॉइंट है, -5, तो आपने लिख लेना -5। और वाई एक्सिस की तरफ आपने लिखना है, तो क्या आएगा, पॉइंट 2। तो इसके बी के कोऑर्डिनेट्स भी 2, वाई एक्सिस की तरफ 2 है और एक्स एक्सिस की तरफ -5। सो इस राइट आंसर इज बी का आंसर क्या आएगा, -5 2। वेयर एज अब पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने होंगे, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हियर इज सी। सो एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप देखो, तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा पॉइंट आ रहा है, 5, और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा पॉइंट आ रहा है, -5। तो ये बनेगा 5 एंड -5।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होंगे 5 एंड -5। अब बात करते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब किस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है -3 -5, तो हमें चेक करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा और वाई एक्सिस पे -5 ये रहा, तो ये किसका बन रहा है ई। सो आंसर क्या आएगा इसका ई। इसका आंसर क्या आएगा ई। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर -4, तो ये कौन सा पॉइंट है जी पॉइंट। तो इधर हम मेंशन कर देंगे ये कौन सा पॉइंट है जी पॉइंट। अब हमें ढूंढना है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी का एब्सिसा ढूंढना है हमने। तो एब्सिसा क्या होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। अब आपने याद रखना, मैंने आपको बता दिया हुआ है, पहले भी मैंने बताया कि एब्सिसा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट क्या होता है ऑर्डिनेट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। अब आपने पॉइंट डी पहले ढूंढ लेना है। सो पॉइंट डी का एक्स एक्स की तरफ कौन सा पॉइंट है 6 और वाई एक्सिस की तरफ कौन सा पॉइंट है 2, तो इसका एब्सिसा क्या होएगा 6। सो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। सबसे पहले अपने पॉइंट एच को लोकेट करना है। दिस इज पॉइंट एच। अगर मैं इसमें देखूं इसका जो एक्सेस की तरफ है पॉइंट है वो -5 और वाई एक्सिस की तरफ है -3, तो इसका जो ऑर्डिनेट हुआ वो कितना हुआ -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा -3। अब हमें कोऑर्डिनेट ढूंढने एल पॉइंट के और एम पॉइंट के। तो देखिए दिस इज एल पॉइंट एल, तो ये वाई एक्सिस पर है तो इसका एक्स वाला पॉइंट क्या आएगा 0 और वाई वाला कितना आएगा 5, तो इसका आंसर आएगा 0 5। और एम का अगर हमने देखना है कोऑर्डिनेट, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये रहा एम है एक्स एक्सिस पर, तो इसका वाई क्या होगा 0, तो इसका वाई 0 होगा, वो हम पहले से लिख देंगे। और इसका देख लेंगे हम पॉइंट क्या -3, तो ये आ जाएगा -3 0। सो डन। सो 3.2 में इतने ही क्वेश्चंस थे, आपको सिर्फ लोकेट करना था उनकी पोजीशंस, और ये कुछ वन वर्ड टाइप क्वेश्चन थे। सो ये डन है अभी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी से हम खत्म करने की ट्राई करेंगे इसको। चलिए अब है, सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सिस डज दीज पॉइंट्स लाई। सबसे पहले हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है -2 4, सेकेंड है 3 -1, देन वी हैव इज -1 0, देन इज 1 2, देन -3 -5। अब बताने कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों पॉइंट होते हैं प्लस प्लस, इसमें होते हैं माइनस प्लस, इसमें होते हैं माइनस माइनस और इसमें होते हैं प्लस माइनस। तो इसमें क्या माइनस प्लस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें प्लस माइनस, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें है प्लस प्लस, तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें है माइनस माइनस, तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये कहां पर होगा, ये होगा y0 है तो ये कौन सी एक्सिस पर होगा एक्स एक्सिस। ये किसी क्वाड्रेंट के बीच में नहीं होगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। सो उन्होंने एक्सिस के बारे में पूछा था, तो ये कौन सी एक्सिस पे होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब ये जो आपके सामने एक टेबल दिया है, इसको आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। सो सबसे पहले हम प्लॉट करना है -2 8 को। सो हम इस ग्राफ को यूज कर रहे हैं एज अ, देखिए सबसे पहले हमने पॉइंट को लोकेट करना है, दैट इज -2 8। चलिए सो आपने सभी पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। इसमें दूसरा पॉइंट है -2 8 और उससे पहले वाला पॉइंट है -1 7। सो देखिए -2 8 -1 7। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपने -2 ढूंढना है। ये एक्स एक्सिस है पूरी, इस पे -2 पॉइंट ढूंढ के उसको मार्क कर ले। फिर आपने वाई एक्सिस पे 8 पॉइंट ढूंढना है, तो 8 नहीं है तो हम खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, ये 8 आ गया पॉइंट।
फिर आपने इधर से एक लाइन ड्रॉ करनी है और इधर से एक लाइन ऐसे वर्टिकल ड्रॉ कर लेनी है। जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। तो ये पॉइंट बन गया -2 and 8। राइट, अब बात करते हैं -1 और 7 की। -1 पॉइंट इज हियर एंड 7 पॉइंट इज हियर। सो ये पॉइंट इधर बन जाएगा -1 7 और ये पॉइंट है -2 एंड -2 and 8। सो इसी तरीके से आप बाकी के पॉइंट्स भी प्लॉट कर सकते हो। सो इट्स वेरी इजी। ये जो एक्स एक्सिस है 0 है, इसका एब्सिसा 0 है, तो ये कौन से एक्सिस पर बनेगा? y एक्सिस पर, नेगेटिव ऑफ y एक्सिस के ऊपर। और ये इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर हम इसको रिकैप्चुलेट करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अगर लोकेट करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो आपको क्या पता होना चाहिए? दो परपेंडिकुलर लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी 2 डायमेंशन में। एक हॉरिजॉन्टल होगी लाइन और एक वर्टिकल लाइन होगी। सो द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन। उस प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। सो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो पॉइंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे एब्सिसा और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। और जो पॉइंट में y0 होगा वो पॉइंट x एक्सिस होगा, जिसमें x0 होगा वो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0 0। प्लस प्लस वाला जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस वाला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस माइनस वाला थर्ड क्वाड्रेंट में और प्लस माइनस वाला फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और एक्स वाई वाई एक्स की इक्वल नहीं है। हमें स्टैंडर्डाइज याद रखना है कि एक्स को हमने पहले रखना है और वाई को बाद में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूं। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।